ये लोगों को, छात्रों को और टीचरों को, ये शिक्षक हैं, टीचर हैं, छात्र हैं, इसलिए यहाँ पर लोगों को, जो लोग मंदिर में गए हैं उन्हें भी पुलिस अरे यहाँ पे ये लोग उठा के लेके जा रहे हैं। सरकार की हाथ देखिए ऐसी हालत की जा रही है, हम लोगों को प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है। ये पुलिस उठा के लेके जा रही है हम सभी को, क्योंकि उनका मानना है कि हम लोग इस लायक नहीं है कि हम लोग बच्चों की आवाज उठा सके। टीचर्स का हाथ तोड़ गया, मतलब इतने बुरे तरीके से। ये सबसे बड़ी चीज है, गिरफ्तार करके क्या हो जाएगा? क्या सिस्टम बदल जाएगा? क्या चीजें सही हो जाएंगी? गिरफ्तारी से चीजें सही होती हैं, तो इस देश का प्रत्येक युवा गिरफ्तारी करने के तैयार है। आप इतना डरते क्यों हैं? ऐसे चल रहा है। मैंने बहन के 2017 में बता दी मरदानगी के लिए। दिन प्रतिदिन एसएससी में तमाम प्रकार की कमियां बढ़ती जा रही हैं। कभी सेंटर दूर फेंकेंगे, कभी क्वेश्चन जो है 70% रिपीट कर देंगे, कभी 19 20 क्वेश्चन गलत कर देंगे, कभी नॉर्मलाइजेशन लेकर आएंगे, कभी सेंटर भेजेंगे ऐसी जगह कि वहां तबेला होता है, ऊपर डीजे बज रहा होता है और गुमटी में सेंटर होता है। कभी कभी माउस काम नहीं कर रहा होता है, कभी कभी कंप्यूटर का स्क्रीन ही बंद हो जाता है। तमाम प्रकार की समस्याएं भरी हुई हैं, लेकिन तब भी आयोग को दिखाई नहीं दे रहा है। शायद उसके चश्मे का नंबर जो है बढ़ घट गया होगा, इसी वजह से उसको दिखाई नहीं दे रहा होगा। और इन्हीं सभी खामियों को दूर करने के लिए, इन्हीं सब खामियों से निपटने के लिए इसका क्या बेहतर उपाय हो सकता है, इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए हमारे सभी शिक्षकों ने यह निर्णय लिया कि 31 जुलाई को चलते हैं और संबंधित विभाग के अधिकारी से बात करते हैं और इस समस्या का समाधान ढूंढते हैं। सभी शिक्षक अलग अलग राज्यों से पहुंचे। आपकी आंख उसी टाइम खुल जानी चाहिए थी कि इतने सारे शिक्षक इतने अलग अलग जगहों से आए हैं, यानी कि समस्या बड़ी है। लेकिन आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांध लिया कि नहीं देखूंगा, अपने कान में रुई डाल लिया, नहीं सुनूंगा। और सभी टीचरों को गाड़ी में भरकर इधर उधर घुमाया गया, उनके साथ अत्याचार किया गया, मारपीट किया गया, लाठीचार्ज किया गया, उन्हें अपमानित किया गया। और एक पुलिस अधिकारी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर आप मर्द होते तो वर्दी पहनते। मैंने बहन के 2017 में उतार दी। अगर मर्द होते तो पहनते। अरे बेवकूफों, जिससे सवाल पूछना चाहिए, जिसको जवाब देना चाहिए, उससे तो तुम पूछते नहीं, उसके आगे भीगी बिल्ली बने रहते हो और शिक्षकों को नामर्द बोलते हो। और ये जो पुलिस लाठियां बरसा रही थी, ये हम जैसे शिक्षकों से ही पढ़कर आगे बढ़े हैं। इनके बच्चे, इनके आने वाले और पीढ़ियां हम ही सब से पढ़ेंगी और हम ही सब पे उल्टा वार। ये कहां का न्याय हुआ? यही वो साहब हैं जिनको एसएससी की कमियां बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही हैं। इन्होंने जो है चश्मा लगा लिया है। कल जब ये बात मैंने एसएससी के डायरेक्टर को बोली कि आप 100 रुपए वसूलते हो, तो मुझे कहते हैं कि आप मुझे ऑफेंसिव कर रहे हैं और जो है आप ये सब वापस लीजिए, पैसा मेरी जेब में नहीं जाता, सरकार को जाता है, उससे रोड बनती है। नहीं, वो एसएससी के मुखिया ये कह रहे हैं कि सरकार को सड़क बनाने के लिए जिन बच्चों के पास रोजगार नहीं है, जो अपने माता पिता की आय पर निर्भर हैं, जो बहुत अलग अलग इनकम ग्रुप से आते हैं, ज्यादातर लोअर क्लास लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, हम गलती करेंगे तो उसकी पेनल्टी तो उससे हम सड़क बनाएंगे। आप 100 सवाल गलत पूछे। तो इन्हें सबसे पहले आप सभी को प्रणाम करना है। और इनका नाम मैं आपको बता दूं, ये हमारे देश के महान राष्ट्रपति श्री नरेंद्र रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। जब से इन्होंने दाढ़ी को बढ़ा लिया है, तब से ये कुछ भी नहीं देखते। चाहे मणिपुर जले, चाहे किसान जले, चाहे यूथ परेशान हो, चाहे शिक्षक पिटे, इन सब चीजों पर जब से इन्होंने दाढ़ी बढ़ा लिया है, तब से इनका ध्यान नहीं जाता। सिस्टम को और अधिक गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि आपको ऐसा राष्ट्रपति मिला है जिसने रोजगार पर बात किया। इनके पहले कोई भी सरकार रोजगार पर बात नहीं करता था। इन्होंने रोजगार पर बात किया और कहा जो भी व्यक्ति पकौड़ा बेच रहा है, बताओ वो रोजगार हुआ कि नहीं? अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? तो इसका मतलब इनका साफ मंतव्य है कि आप सभी सरकारी नौकरियों की तैयारी छोड़कर पकौड़ा बेचिए, और जब पकौड़ा बेचोगे तो वही आपका रोजगार हो जाएगा। तो बोलिए पकौड़ा महाराज की जय। आगे बढ़ते हैं भैया। आगे यहां देखोगे तो ये सारा बवाल हो रहा है। इतना बवाल होने के बाद भी सरकारों ने जो है कान में हुरेठा ठूंस रखा है, उनको कुछ भी सुनाई और दिखाई नहीं दे रहा है कि सारे राज्यों के टीचर एकत्र हुए हैं तो समस्या यकीनन बड़ी है। कभी टीचर का वैकेंसी नहीं आएगा, कभी इसका वैकेंसी नहीं आएगा, कभी उसका वैकेंसी नहीं आएगा। विद्यार्थी एकदम से परेशान है, तो इसलिए आपको सोचना पड़ेगा। महाराज कहां गए? महाराज कृपया सोचिए, विद्यार्थियों के बारे में भी सोचिए, रोजगार वगैरह पर भी बात कीजिए। हमारे राष्ट्रपति जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं,
परीक्षा पे चर्चा करते हैं लेकिन रोजगार पर चर्चा नहीं करते। क्या करोगे रोजगार भैया, क्या करोगे? और देखो यहां लिखा गया है कर्मचारी चयन आयोग भारत सरकार। मैं तो कहता हूं इसका नाम बदल दो, मैं तो कहता हूं इसका नाम बदल दो, इसका नाम बदल के कर दो कि रोजगार नहीं दूंगा, रोजगार नहीं दूंगा आयोग, इसका कर दो। अंग्रेजी में यहां दिए होंगे क्या नाम है, स्टाफ सर्विस कमीशन, ओ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ओ तेरी तो स्टाफ। साफ साफ लिखो यहां रोजगार नहीं दूंगा, साफ साफ मना कर दो, विद्यार्थी फार्म ही नहीं भरेगा, क्या जरूरत है फालतू का। एक तो विद्यार्थी वैसे परेशान रहता है, कहीं गर्लफ्रेंड का दूसरे से शादी ना हो जाए, कहीं सफल ना हो पाया तो गांव वाले क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, शादी कैसी होगी। एक तो बच्चा वैसे परेशान रहता है, ऊपर से आप जो है और परेशान कर दिए हो। और ये इनको आप जानते होंगे, ये कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है तो गोल बाजार में अलग, हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। बताओ, ये तो स्थिति है। और ऐसा तब होता है जब हम लोग अनपढ़ को भेजते हैं। जब अनपढ़ रहेगा तो कैसे क्या किसी को कुछ बताएगा, कुछ कहेगा। तो बताओ एसएससी को छोड़कर, रोजगार को छोड़कर ये बंदा समोसा पर, तो बोलिए समोसा पुत्र की जय। और ये वही आदमी है जो, देख सकते हो आप, ये वही आदमी है जो रिमोट से पता नहीं क्या क्या उठा देता है। और ये क्या करता है कि अपनी संस्कृति को बचाओ, भोजपुरी भाषा को बचाओ। अरे तुम लोगों ने पहले से ही भोजपुरी भाषा की इज्जत को लूट लिया है और अब राजनीति में आकर राजनीति खेल रहे हो। ऐसा तब होता है जब अनपढ़ सत्ता में होता है तब। तो मेरा वीडियो बनाने का केवल यही उद्देश्य था कि भैया सरकारों आप सभी समझ जाओ, सुधर जाओ और बच्चों का भविष्य तो बिल्कुल भी बर्बाद मत करो।